नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। सुर्खियों में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर पहली बार हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। अखिलेश यादव ने फिर अलापा बेरोजगारी का राग, यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे का आह्वान, भाजपा के दमनकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करती है भाजपा, आरएसएस, बोले कांग्रेस। कांग्रेस का भाजपा और आरएसएस पर हमला, कहा दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करती है भाजपा और आरएसएस। एमएलसी चुनावों में बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। वहीं बिहार में मुजफ्फरनगर में बीजेपी का विरोध, उपचुनाव से पहले हंगामा, डॉक्टर संजय जायसवाल को भगाना पड़ गया। बीजेपी एमएलसी सुरेश चौधरी पर केस दर्ज, मारपीट के मामले में एमएलसी ने भी एक्सियन पर लगाए आरोप। किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के प्रयासों को झटका है कृषि कानूनों का रद्द होना, नीति आयोग का बड़ा बयान। रसोई गैस पर जमीन से आसमान तक छिड़ी जंग, विमान में स्मृति की कांग्रेस नेता से भिड़ंत। कोरोना को लेकर अब पीएम मोदी ने किया आगाह, बोले लगातार रूप बदल कर आ रहा है बहरूपिया कोरोना। इसी के साथ खबर में जिक्र होगा गुजरात का भी। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर हुआ बवाल, कई जगह पथराव और आगजनी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, कई मुद्दों पर हो सकती है बात। महाकाल दर्शन करने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, बोले अभी और महंगाई बढ़ाएगी केंद्र सरकार, भाजपा ने कोई काम नहीं किया। मुंबई में थे मतदाता और यूपी में डल गया वोट, सपा ने बीजेपी पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। भाजपा हिमाचल में काम करती तो खौफ ना होता, आम आदमी पार्टी नेताओं के दल बदल पर केजरीवाल का तंज। वहीं आदित्य ठाकरे का मनसे पर हमला, मेरी पार्टी को जिंदा करने की कर रहे कोशिश, हमारे हिंदुत्व से सभी परिचित। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे फिर से विनम्र निवेदन, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। फटाफट से हर खबर के विस्तार में चलते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने फिर अलापा बेरोजगारी का राग, यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी पूरी तरह से चौपट है। शिक्षण कार्य से जुड़े लोगों में भारी असंतोष है। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि नौजवानों को रोजगार देने के थोथे दावों पर कोई यकीन नहीं करता। उन्होंने कहा कि नौजवान आक्रोशित हैं क्योंकि उनकी समस्याओं के प्रति भाजपा सरकार का रवैया संवेदन शून्य है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोटी रोजगार का कोई इंतजाम नहीं हुआ, युवा आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए पुलिस लाठियां चटकाने लगती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का आह्वान, भाजपा के दमनकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी विपक्षी दल को एक साथ आना चाहिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि सभी विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लोगों को उसके उत्पीड़न से मुक्ति दिलानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती से उत्तर प्रदेश में गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खड़गे ने कहा कि महंगाई के चलते लोग बहुत परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं और आरएसएस सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करता जा रहा है। इस स्थिति में सवाल ये है कि हमारे लोकतंत्र का क्या होगा और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की सुरक्षा कौन करेगा। भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई में सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करती है भाजपा, आरएसएस, बोली कांग्रेस। चौथी आरोप लगाया है कि दूसरी पार्टी के नेताओं का ये लोग शिकार करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप आरएसएस और बीजेपी पर लगाया है और इसी के साथ दूसरी पार्टी लोगों को झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि देश में एक ही पार्टी बचे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी कहा था कि राहुल गांधी ने उनसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई बात नहीं कही थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएलसी चुनाव में बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान
बीजेपी पर कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी द्वारा लिखे गए पत्र में संत कबीर नगर के हैसर बाजार मतदान केंद्र, बस्ती के गौर ब्लॉक मतदान केंद्र और बस्ती के विक्रमजोत ब्लॉक मतदान केंद्र में गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से पुनः मतदान कराए जाने की अपील की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी का विरोध। उपचुनाव से पहले जबरदस्त हंगामा हुआ। बोचहा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर एक कार्यक्रम में बीजेपी का खूब विरोध हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी एमएलसी सुरेश चौधरी पर केस दर्ज। मारपीट के मामले में एमएलसी ने भी एक्सीएन पर लगाए आरोप। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज टैगोर टाउन के अधिशासी अभियंता मनोज अग्रवाल और भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के बीच मारपीट में पुलिस ने दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के प्रयासों को झटका है कृषि कानूनों का होना। नीति आयोग का बयान। कृषि में सुधारों को महत्वपूर्ण बताते हुए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने रविवार को कहा कि 3 कृषि कानून को रद्द करना किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के प्रयासों के लिए झटका है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार हो सकते थे। श्री चंद ने आगे कहा कि कुछ लोग नीति आयोग से सुधारों को प्रभाव में लाने का अनुरोध कुछ लोगों ने किया है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार प्रक्रिया को बहाल करने के लिए राज्यों के साथ नए सिरे से विचार विमर्श शुरू किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस पर जमीन से आसमान तक छिड़ी जंग। विमान में स्मृति ईरानी की कांग्रेस नेता से भिड़ंत। जहां दोस्तों रसोई गैस पर जमीन से आसमान तक जंग छिड़ गई है। एक विमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक कांग्रेस नेता से कहासुनी हो गई है। कांग्रेस के नेता ने स्मृति ईरानी से रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछे। स्मृति ईरानी ने उनके सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा कि वो लोगों को बाहर निकलने के लिए रास्ता दें, लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल स्मृति ईरानी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा दिल्ली गुवाहाटी फ्लाई में यात्रा कर रही थी और इसी दौरान नेटा ने स्मृति ईरानी पर सवालों की बौछार कर दी। पूछा कि महंगाई से लोग परेशान हैं। नेटा ने इसका वीडियो भी बनाया और अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना को लेकर अब पीएम मोदी ने किया आगाह। बोला कि लगातार रूप बदल कर परेशान करने आ रहा है बहरूपिया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना को लेकर फिर से पीएम मोदी ने अलर्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं और ये बार बार सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी को नहीं पता कि बहरूपिया कोविड-19 फिर कब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए टीकों को करीब 185 करोड़ खुराक देने का काम लोगों के समर्थन से ही संभव हो पाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। कई मुद्दों पर हो सकती है बात। जी दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद गृह मंत्री से भगवंत मान की ये पहली मुलाकात होगी और इससे पहले मान प्रधानमंत्री से मिले थे, लेकिन उस वक्त गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। भगवंत मान और अमित शाह के बीच पंजाब की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री मान जब पीएम मोदी से मिले थे तब उन्होंने पंजाब की खराब वित्तीय हालत का जिक्र करते हुए राज्य के लिए 2 साल तक 50,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की थी। भगवंत मान ने तब पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि पीएम से मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने मुझे पहली बार सीएम बनने और जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत है। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है और हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए की पैकेज की मांग की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाकाल दर्शन करने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। बोले अभी और महंगाई बढ़ाएगी केंद्र सरकार, भाजपा ने नहीं किया कोई काम। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त उन्होंने उज्जैन पहुंचकर महादेव का आशीर्वाद लिया है। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और कहा कि परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। जानकारी के मुताबिक रविवार को रॉबर्ट वाड्रा उज्जैन पहुंचे थे और यहां से वो सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। करीब 20 मिनट तक मंदिर में रुके और गर्भगृह में महाकाल का दर्शन पूजा किया। बाहर नंदी हॉल में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में थे मतदाता और यूपी में डल गया वोट। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर एमएलसी चुनाव में भाजपा द्वारा धांधली का आरोप लगाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा वैध अवैध का नियम
दल देखकर लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते रहते हैं वो, और उन्होंने योगी के बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वैध या अवैध का नियम पार्टी देख के लगाया जाएगा। उनके बयान पर यूजर्स ने भी रिएक्शन दिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीईटी पेपर लीक को चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। 2023 में बीजेपी को घेरने के लिए व्यापम का जिन्न उतारने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अंतरकलह से जूझ रही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कथित टीईटी पेपर लीक मामले को बड़े पैमाने पर भुनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को घेरने के लिए इसे मुद्दा बनाने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत पूरे राज्य में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन से हो सकती है। युवाओं से जुड़ा मामला होने के कारण कांग्रेस को टीईटी पेपर लीक में अपने लिए संभावनाएं दिख रही है। व्यापम का यह कथित घोटाला उसे ऐसा जिन्न नजर आ रहा है जो सत्ता में उसकी वापसी की हसरत पूरी कर सकता है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कथित रूप से लीक हुए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2022 के प्रश्न पत्र को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी और इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के जिन 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें मिश्रा भी शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बच्चों की पढ़ाई पर भी महंगाई की मार, 10% तक बढ़ जाएगी स्कूलों की फीस और सरकार ने इसको लेकर दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, महंगाई दिन बर दिन आसमान छू रही है और महंगाई के बोझ से आम आदमी का घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है और लोगों को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, रसोई से लेकर किचन की हर जरूरी सामग्री पर महंगाई की आग लगी हुई है। अधिकतर परिवारों में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसा हालात हो गए हैं और वहीं इन सब के बीच आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल की फीस में जल्द ही भारी इजाफा होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक को हटा ली है और इसके साथ ही निजी स्कूलों को 10% तक फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने की अनुमति दी है और फीस वृद्धि की गणना वर्ष 2019-20 की फीस को आधार मानकर होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में युवाओं ने निकाली महाबेरोजगारी रैली, नीतीश कुमार को याद दिलाया अपना वादा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा शनिवार को सड़क पर उतरे और महाबेरोजगार रैली मनाई और सैकड़ों की संख्या में युवा पोस्टर बैनर लेकर रैली में जुटे और उनके हाथों में पीले रंग के झंडे थे। रैली के आयोजकों का कहना है कि एक तरफा महंगाई की मार से जनता परेशान है, वहीं सरकार के खोखले वादे से परेशान बेरोजगार युवक सड़क पर उतरे हैं। महाबेरोजगारी रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित बेरोजगारों ने रैली निकाली। चंपारण की ऐतिहासिक धरती से नीतीश सरकार के द्वारा किए गए 19 लाख रोजगार देने के वादे को याद दिलाने सड़क पर ये छात्र उतरे। चंपारण में चौकीदारी बहाली में हो रही देरी के खिलाफ भी प्रदर्शनकारी छात्र नारे लगाते रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। कोविड बूस्टर डोज निजी हाथों में सौंपना, देश की जनता के साथ भेदभाव और अन्याय, कांग्रेस का सरकार पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एहतियाती कोविड-19 टीके की तीसरी खुराक केवल निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराने की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने इसे गरीब और अमीर के बीच भेदभाव और अन्याय करार दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं वो निजी केंद्रों पर एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों 18 साल से ऊपर वाले लोग तीसरी खुराक जिसको प्रिकॉशन डोज कहते हैं वो ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में फीस देनी होगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव की पत्नी की राजनीति में एंट्री की चर्चा, आरजेडी के पोस्टर में राबड़ी की जगह अब राजश्री की फोटो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी की राजनीति परिवर्तन की ओर तेजी से अग्रसर है और पोस्टरों में भी धीरे धीरे एक पीढ़ी की विदाई हो रही है और नई पीढ़ी का प्रवेश हो रहा है। पटना की सड़कों पर जहां तहां एक खास तरह के पोस्टर के चलते लालू परिवार फिर चर्चा में है। पहले भी लालू राबड़ी का परिवार तरह तरह के पोस्टरों के कारण चर्चा में बना रहा है। ताजा की चर्चा इसीलिए है क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव के साथ लालू
परिवार की नई बहू राजश्री यादव की तस्वीर है और इस पोस्टर के बाद ये चर्चा होने लगी है कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की राजनीति में एंट्री हो रही है। दरअसल दोस्तों बता दें आपको कि पोस्टर में मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के साथ ही राबड़ी देवी को भी जगह नहीं दी गई है। पोस्टर की प्रकृति से साफ है कि इसे अनिल सम्राट की ओर से लगवाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाउड स्पीकर विवाद गहराया, एमएनएस ने शिवसेना भवन पर किया हनुमान चालीसा का पाठ तो पुलिस ने बंद करवाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस शिवसेना भवन पहुंची और इसे बंद करवा दिया गया। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिस पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था। साथ ही पुलिस ने मनसे नेता यशवंत किल्लेकार को हिरासत में लेकर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन ले गई। बता दें कि पिछले दिनों राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में कन्नौज में प्रत्याशियों के बीच में भिड़ंत, जमकर चली कुर्सियां और डंडे, समर्थक भी आपस में भिड़े। जी हाँ दोस्तों, कन्नौज में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान के दौरान शनिवार को सपा और भाजपा समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। कुर्सियों और डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। कोतवाली पुलिस ने लाठियां चलाकर झगड़ रहे दोनों पार्टियों के समर्थकों को दूर तक खदेड़ा और इस दौरान 3 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में अमरिंदर सिंह बराड़ को मिली पंजाब कांग्रेस की कमान, बने प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने पंजाब में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लिया है। पार्टी ने यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ को पंजाब कांग्रेस मुख्य नियुक्त किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को ये जानकारी दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, गुड़गांव, गुजरात में फिर से बढ़ते जा रहे हैं कोविड के केस। आंकड़ों से क्या मिल रहा है संकेत, ये आपको बता दें दोस्तों कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के डेली केस की संख्या वर्तमान संख्या 2 साल के निचले स्तर पर है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट सी वेरिएंट संदिग्ध मामलों के बीच दिल्ली और हरियाणा सहित कुछ राज्यों में कोरोना केस की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। हालांकि अब तक संख्या में वृद्धि मामूली है और यह आने वाले दिनों में और वृद्धि का संकेत नहीं हो सकता है। ये देश के कम से कम कुछ राज्यों में लगातार गिरते मामलों की प्रवृत्ति के उलट है। वहीं जनवरी के अंत में तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद से 2 महीने से अधिक समय सभी राज्यों में मामलों के कम होने का ट्रेंड था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में लाउड स्पीकर पर बैन, राजधानी में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू। जहां दोस्तों प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी पर्व और कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने रामनवमी, अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद को लेकर 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी है और राजधानी में इस दौरान किन किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा इसको लेकर बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रशासन ने विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर रैली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा। साथ ही सरकारी दफ्तर के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी के पर्व पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, सरयू में लगाई डुबकी। जहां दोस्तों रामनवमी के पर्व पर राम की नगरी अयोध्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। सुबह से ही सरयू में स्नान के साथ पूजन अर्चन का दौर चल रहा है। सरयू में स्नान के बाद श्रद्धालुओं की ओर से नागेश्वर नाथ राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में पूजन अर्चन किया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर यूपी से। एमएलसी चुनाव में खूब हुआ सत्ता का दुरुपयोग, अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना, चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। सारे इंस्टीट्यूशन अब आरएसएस के पास चले गए हैं और आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं, राहुल गांधी का भाजपा आरएसएस पर हमला। वहीं इटावा में अखिलेश यादव के चचेरे भाई का बड़ा आरोप, कहा विधानसभा और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हुई हत्या। निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, गिनाई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उपलब्धियां।
वहीं खबर बिहार से, जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, भरे कुशवाहा ने कसा तंज, ललन सिंह ने भी साधा निशाना। आरजेडी विधायकों व एमएलसी से बोले तेजस्वी, जनता की आवाज को सदन में उठाना है। फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 5 राज्यों को केंद्र ने लिखी चिट्ठी, टेस्ट, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा। वहीं गुजरात में स्कूलों का दौरा करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा बीजेपी में सत्ता का अहंकार। कोविशील्ड और कोवैक्सीन 225 रुपए में मिलेगी, बूस्टर डोज वैक्सीनेशन के पहले किया गया बड़ा ऐलान। अपने ही बयान में फंस गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी संन्यास लेने की सलाह। भूकंप के तेज झटकों से डोली उत्तराखंड की धरती, घरों से निकले लोग बाहर। सियासी दलों के फ्रीबीज फायदों पर रोक लगाना हमारे बस में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग। परीक्षा खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर वायरल, गुजरात 10वीं बोर्ड में बड़ा कांड। गैस सिलेंडर के दामों को लेकर स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता का तंज, पूछा सिलेंड्रेला कहां हो तुम। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।